पॉर्न इंडस्ट्री के 120 साल मुकम्मल होने पर हम इसकी 120 साला तारीख के नशीबो फराज बयान कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने 1906 में रिलीज हुई पहली पॉर्न फिल्म दी स्लेव मार्केट की कहानी बयान की। पॉर्न इंडस्ट्री का फाउंडिंग फादर कौन था और उसने इस इंडस्ट्री की बुनियाद कैसे रखी। पॉर्न इंडस्ट्री 1984 तक किन मुश्किल तरीन हालात से गुजरी, कितने स्टूडियोज जले, एजेंट गिरफ्तार हुए, डायरेक्टर्स पर मुकदमात चले। ये सारी कहानी हम पिछले एपिसोड में सुना चुके हैं। लेकिन इसी पॉर्न इंडस्ट्री ने आगे चलकर कैसे दुनिया की पहली ई कॉमर्स बिजनेस एम्पायर की बुनियाद रखी और एक पॉर्न स्टार की जिंदगी के आखिरी लम्हात कैसे होते हैं, ये बताना अभी बाकी है। मैं हूं इमरान अदीब और आप देख रहे हैं हमारा फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। अगर आप रिसर्च देखने के शौकीन हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। और हाँ, ब्रेवो स्टाइल हमारा ऑनलाइन विंटर सीजनल पेज है। सर्द मौसम की यखबस्ता हवाएं हमारे बाइक ट्रैवल को मुश्किल बनाती हैं, इसलिए हमारे ऑनलाइन पेज या व्हाट्सएप पर इंफॉर्मेशन लेकर ये स्पेशल विंटर कैप जरूर ऑर्डर कीजिए। प्रोडक्ट पसंद ना आने की सूरत आप हमें ये वापस बेचकर अपनी रकम भी ले सकते हैं। नाजरीन, 1906 से 1984 तक का दौर पॉर्न इंडस्ट्री के लिए एक मुश्किल दौर था, लेकिन फिर भी ये इंडस्ट्री कहीं खुफिया तो कहीं एलानिया चल रही थी। कहीं इसके डायरेक्टर छुपे हुए थे तो कहीं भागे हुए थे। अदालतें और इदारे इस जहर को पिनपने नहीं दे रहे थे। अवाम में पॉर्नोग्राफी को लेकर एक आज़ाद फजा कायम हो रही थी। नाजरीन, ऐसे ही दौर में इंटरनेट इजाद होता है। अवाम तक इसकी रसाई 1987 में मुमकिन होती है। उस वक्त ओवरऑल इंटरनेट ये था कि एक शख्स दूसरे को कोडिंग पर मबनी पैगाम भेजता, फिर उसे कॉल करके कोड बताता, जिसे फर्द अपने कंप्यूटर में लगाकर रिसीव शुदा फाइल को डिकोड करता और मुतलका डेटा को देखता। ये 1987 का इंटरनेट था। नेट की इस पहली अवामी सर्विस को आए अभी चंद माह ही गुजरे थे कि बुलेटिन बोर्ड और BBS के नाम से दो खुफिया ऑनलाइन नेटवर्क तेजी से यूरोप में उभरते हैं और यूरोप भर में मकबूल हो जाते हैं। उनका एक कोड था जिसे लगाने से आपके कंप्यूटर में फ्रेश पॉर्न पिक्चर्स की बहार आ जाती और प्राइवेसी भी बरकरार रहती। ग्राउंड वर्ल्ड के बाद वर्चुअल वर्ल्ड में ये पॉर्न इंडस्ट्री की पहली शक्ल थी। इसके बाद इंटरनेट जिद्दत इख्तियार करता है और WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आगाज होता है। इस जदीद सर्विस को अमूमन लोग अपने उस वक्त दफ्तरी मामलात के लिए ही इस्तेमाल करते थे। लेकिन जुलाई 1995 पॉर्न इंडस्ट्री एक नए और तवील खुशहाल दौर में दाखिल होती है। बल्कि आप यूं समझिए कि यहां से एक नई तरह की बिजनेस एम्पायर का आगाज होता है। नाजरीन, हुआ कुछ यूं कि डैनी एशे नाम की ये पॉर्न स्टार उन दिनों छुट्टियों पर थी और इसे मालूम था कि पॉर्नोग्राफी की सिनेमा पर नुमाइश कभी तवील अरसा तक बहाल नहीं रखी जा सकती। इसके लिए एक अलग तरह की स्पेस चाहिए जहां भले ही करोड़ों लोग मौजूद हों, लेकिन प्राइवेसी और खामोशी इतनी गहरी हो कि एक को दूसरे का इल्म न हो। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, उसने डैनी एशे ने HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिर्फ एक हफ्ते में सीखा और अपने खामद के साथ मिलकर दुनिया की पहली बाकायदा पॉर्न वेबसाइट को क्रिएट किया, जिसका नाम हार्ड ड्राइव रखा। हार्ड ड्राइव के बाद पॉर्न इंडस्ट्री की एक अलग तरह से दास्तान शुरू होती है, जिससे दुनिया के 7 अरब इंसान मुतासर हुए और जिससे दुनिया का फ्यूचर बदला। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, वीडियो को एक आम नाज़र तक पहुंचाने के लिए सिनेमा, फिर उसके बाद VCR, ये 1984-85 में ये 2 मीडियम थे। हार्ड ड्राइव पॉर्न साइट ने इंटरनेट पर दुनिया की पहली वीडियो अपलोड करके एक तीसरे मीडियम की बुनियाद रखी, जिस तक रिसाई के लिए नो टिकट, नो ट्रैवल एजेंट, नो एनी चैलेंज, सिर्फ www हार्ड ड्राइव और .com, बस यही कुछ। वीडियो मार्केटिंग का ये तीसरा मीडियम आने वाले सालों में सिनेमा और VCR से कहीं ज्यादा मोतबर और मुनाफा बख्श साबित हुआ।
एक आम इंसान कैसे सोचता है और क्या सोचता है। पॉर्न ट्रेडर्स ने कमेंट और स्टेटस का तस्वर इजाद किया, लाइक और डिसलाइक भी, जिसके जरिए आज इंटरनेशनल बिजनेसमैन अपने ग्राउंड और वर्चुअल बिजनेस की समझ का तयन करते हैं और इसी तरीके से प्रोपेगेंडा वार भी लड़ी जाती है। मौजूद खातून हज़रात, आज हमारी वीडियोस पर ऐड चलती है, वेबसाइट्स पर बैनर्स जगमगाते हैं और सोशल मीडिया पर ब्रांड्स की तशहीर जारी है। ऐसी तेज और मौसर तरीन एडवर्टाइजमेंट के पहले जलवे भी पॉर्न साइट्स में ही हुए। नाजरीन, हार्ड ड्राइव के बाद मुतअद्दिद वेबसाइट्स वजूद में आई, जिनमें उस दौर की दूसरी बड़ी वेबसाइट यानी हार्ड ड्राइव के बाद दूसरी बड़ी वेबसाइट रेड डिस्ट्रिक्ट थी। अब इन्होंने मजमूई तौर पर इंटरनेट की दुनिया में जो इन्वेंशंस की वो बड़ी हैरत अंगेज हैं। यानी पॉर्न ट्रेडर्स ने इंटरनेट पर पहली तहरीर और पहली इजी टेक्स्ट चैट भी पॉर्न साइट्स पर ही हुई और पूरी दुनिया में इस बिजनेस के फैलाव के लिए दुनिया का पहला ट्रांसलेटर भी इन्हीं पॉर्न साइट्स ने ही इजाद किया। नाजरीन, कहाँ सिनेमा और वीसीआर और फिर उसके बाद वीडियो अपलोडिंग मीडियम, पॉर्न यूनिवर्स अपनी शुरुआती वर्चुअल दुनिया में जिस तेजी से पैदा हुई और आगे बढ़ रही थी, उसमें इन्वेंशंस की एक बड़ी जबरदस्त लहर मौजूद थी। इन्हीं पॉर्न ट्रेडर्स ने सन 2000 के लगभग लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग और लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल्स इजाद की। ये एक ऐसी इजाद थी जिसने आने वाले वक्त की पूरी टाइमलाइन ही बदल दी। आज लाइव मैच और लाइव कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के पीछे बुनियादी तौर पर ये पॉर्न ट्रेडर्स ही खड़े हैं। नाजरीन, ऑनलाइन शॉपिंग, अमेज़न, ईबे, अलीबाबा, दराज और न जाने कितने ही शॉपिंग वेबसाइट्स इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि पहली ऑनलाइन शॉपिंग भी हार्ड ड्राइव पर ही हुई। डैनी एशे ने अपनी वेबसाइट के जरिए सेक्स टॉयज, मेडिसिन और मेकअप को इंटरनेट की दुनिया में, वर्चुअल दुनिया में पहली बार सेल किया। अच्छा जी, दुनिया की पहली ऑनलाइन पेमेंट भी पॉर्न साइट्स पर ही हुई। पॉर्न ट्रेडर्स ने सबसे पहले ऑनलाइन पेमेंट का तरीका अख्ज़ किया, मसलन साइट पर फॉर्म फिल करना, फिर साइट पर दिए गए नंबर पर कंफर्मेशन कॉल करना, उसके बाद बैंक में कॉल करना। ये पेमेंट का, ऑनलाइन पेमेंट का इब्तदाई तरीका था जो कि पॉर्न ट्रेडर्स ने निकाला और खासा मुश्किल भी था। पॉर्न ट्रेडर्स ने 2001 में दुनिया का पहला वर्चुअल कार्ड साइबर कैश के नाम से इजाद किया, जिसको दुनिया के किसी भी मुल्क से इस्तेमाल किया जा सकता था और जस्ट 1 क्लिक के बाद ऑनलाइन में कहीं भी पेमेंट की जा सकती थी। पेपाल का बुनियादी आइडिया साइबर कैश कार्ड से ही लिया गया है। मोअज़्ज़ज़ खातून हज़रात, वीडियो में एडवर्टाइजमेंट का चलना, आपका स्किप करना, फिर यूट्यूबर या होस्ट का किसी प्रोडक्ट को रिकमेंड करना, जैसे मैं आपको ये कैप रिकमेंड करता हूँ, ये मैंने अपने भाई के ऑनलाइन बिजनेस को एफिलिएट किया है। इसी तरह दूसरे यूट्यूबर भी अनबॉक्सिंग करते रहते हैं। वीडियो मार्केटिंग का ये सारा निज़ाम पॉर्न ट्रेडर्स ने ही इजाद किया है। गर्ज पॉर्न इंडस्ट्री अपनी 120 साल तारीख में 96 साल तक मार खाने के बाद जब उठी तो इसने पूरी दुनिया का साइकोग्राफिक, डेमोग्राफिक जुग्राफिया ही बदल दिया। आज अलीबाबा, अमेज़न, यूट्यूब, फेसबुक, न जाने कितने ही इंटरनेट यूनिवर्स में कौन कौन से जहां आबाद हैं, लेकिन ये सच है कि सबका खमीर पॉर्न साइट से ही निकला है। हार्ड ड्राइव के बाद रेड लाइट पॉर्न नेटवर्क ने और इस तरह के कई दीगर पॉर्न ट्रेडर्स ने एक ऐसी एम्पायर की बुनियाद रखी, एक ऐसी यूनिवर्स की बुनियाद रखी कि इमरान अदीब अपने घर में बैठकर यूरोप की लाइब्रेरियों तक रिसाई रखता है। मैं सोता हूँ, सियाहत करता हूँ, मौसम इंजॉय करता हूँ, लेकिन मेरा बिजनेस खुदकार तरीके से चलता रहता है। मैं दुनिया के हर खिते के दोस्त रखता हूँ। मेरे पास एक सवाल होता है तो उसके हजारों जवाब मेरे सामने दस्तबस्ता खड़े होते हैं। मैं मुल्तान में बैठा हूँ लेकिन अफ्रीकी जंगलात की बारिशें देखता हूँ। मैं रोजाना इतनी वीडियोस देखता हूँ कि अगर खरीद कर देखनी पड़ जाएं तो मुझे यकीन है कि बिल गेट्स भी इस चक्कर में कंगाल हो जाए। लेकिन इतने डाटे के एवज मेरा क्या लगता है, सिर्फ 2-4 जीपी या महीने का 1500। यकीन नहीं आता कि इस जादुई एम्पायर की बानी नंगे जिस्मों की तजारत करने वाले गंदे लोग थे, मगर क्या करें, ये सच है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, वीडियो ऑफ होने के बाद यकीनन आप बहुत कुछ सोचेंगे। जैसे मैं जो ये रिपोर्ट मुरतब कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो मेरी एक अजब सी कैफियत बन रही थी। अगरचे पॉर्न इंडस्ट्री का ये रोशन तरीन चेहरा मालूम होने पर खूनी लिबरल्स और दीगर लोग खूब वाह वाह करेंगे, लेकिन ठहरिए, इसी इंडस्ट्री का एक तारीख तरीन चेहरा भी है।
120 साल तारीख में वो पॉर्न स्टार्स जो आजाद ख्याली, गुर्बत या फिर धोखाधड़ी से इस इंडस्ट्री का हिस्सा बने, उनका क्या बना, उनका एंड कैसा था? क्योंकि कुदरत इंसान से कितनी खुश है इसका अंदाजा तो इंसान के आखिरी लम्हों से होता है ना। अगर आप अपनी पसंद के पॉर्न क्लिप्स नेट से तलाश करने में माहिर हैं तो फिर इस वीडियो के बाद गूगल पर थोड़ा सा वक्त गुजारिएगा। मैं यहाँ लंबी लिस्ट सुनाता अच्छा नहीं लगता, मगर हकीकत यह है कि 90% पॉर्न स्टार्स की जिंदगी के आखिरी लम्हों में शदीद डिप्रेशन और अजीब तरह के जहनी दबाव का शिकार थे। जब उन पर उरूज था तो उनकी एक एक सेक्स पोजीशन पर अवार्ड देकर उन्हें बावर करवाया जाता है कि तुम्हारी समझ दुरुस्त है। लेकिन क्या करे साहिब, फितरत कहाँ मानती है। फितरत तो बिस्तरे मर्द पर भी चीख चीख कर कहती है कि तुम एक जिस्म फरोश हो और दुनिया तुम्हें इसी गलीज धंधे से जानती है और तुम वजह हो उन गुमनाम हादसों की जिनमें 6 माह, 2 साल, 3 साल की बच्चियां दर्द की आखिरी हदें देखकर मर जाती हैं और दरिंदा पकड़ा नहीं जाता। उसे दरिंदा तुमने बनाया, तुम ही मुआशरे की वो गलाजत हो जिसकी बदबू ने इंसान को हैवान कर दिया। साहब, बिस्तरे मर्ग पर ये सारी सोचें तो आती हैं, फितरत कहाँ मानती है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, नतीजा ये होता है कि शदीद जहनी दबाव के बाद पॉर्न स्टार की मौत अमूमन सुसाइड केस, खुदकुशी से, ओवरडोज एक्सीडेंट। अगर इन 2 तरीकों से इनकी मौत ना हो तो फिर लिवर फेलियर यानी कि जिगर का फेलियर या एड्स से इनकी मौत होती है। अच्छा, एक 5वीं शक्ल भी है कि अक्सर पॉर्न स्टार जब इंडस्ट्री छोड़ते हैं या छोड़ने का इरादा करते हैं तो फिर उनके जिस्म मुर्दा जिस्म कारों और पार्कों में पाए जाते हैं और उनकी आखिरी रसूमात में भी कोई शामिल नहीं होता। आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, इन 5 तरीकों के अलावा किसी छठे तरीके से इनकी मौत होती हो, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, साथ लिंक दे दीजिएगा। मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा। ये तो थे पॉर्न अदाकार, पॉर्न एक्टर्स। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, देखने वालों का अंजाम क्या हुआ? आप जरा गूगल घुमाइएगा, जितनी तलाकें पिछली सदी में हुई हैं या इस सदी में ग्राफ ऊपर जा रहा है। इंसानी तारीख में इतने बड़े स्केल पर तलाक कभी नहीं हुई। वजह सिर्फ पॉर्न है या बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन पॉर्न उनमें बड़ी वजह है। पॉर्न इंडस्ट्री की कई तरह की कैटेगरीज मुआशरे में अदम बर्दाश्त और साइकोलॉजिकल फेलियर्स को जन्म दे रही हैं। एक बीवी खामद के लिए एक बीवी ही है, उसकी तरबियत भी बहुत फितरी है। वो कभी भी एक पॉर्न स्टार की तरह खुद को पेश नहीं कर सकती और ना कोई मर्द जॉनी सिंस बन सकता है। मुआशरे की फिक्री हालत ये हो चुकी है कि औरत महज एक गोश्त का खूबसूरत पैकेट बन चुकी है। वो चाहे 6 माह की बच्ची हो या 80 साल की अम्मा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कासिम अली शाह साहब बोले तो 15,000 व्यूज, डकी गंदी गालियां दे या वकार जगह टिकटॉक दिखाए तो मिलियंस पर व्यूज। लड़कों से बात करो तो पता नहीं कहां पहुंचे होते हैं, लेकिन गुफ्तगू में जरा सा मियां खलीफा का नाम लो तो फौरी एक्टिव होकर पूछेंगे, जी माजरत क्या फरमाया आपने, यानी इससे पहले जो फरमाया था या फरमाया जा रहा था वो सब क्या भाड़ में। जरा सोचो, पॉर्न इंडस्ट्री हमें किस हद तक इखलाकी एतबार से तबाह कर चुकी है। अगर अखलाकी तौर पर तबाहशुदा मुआशरा ई कॉमर्स के जरिए सोने के पहाड़ भी बना ले तो मेरा यकीन है कि हम अमन को फिर भी तरसेंगे। हमारे शहरों पर कुदरत की फुटकार फिर भी नजर आएगी। कोरोना जैसे अजाब हमें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मुआशरे दौलत पर नहीं अखलाकी इकदार पर चलते हैं। पैसा इखलाकी इकदार के सामने बहुत सानवी हैसियत रखता है। इसराइल दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ के लोग पॉर्न नहीं देखते। वहाँ अगर देखते हैं तो वो बहुत ही थोड़ी तादाद में, हालांकि वहाँ कानून मौजूद है, वहाँ पर पॉर्न बाकायदा बैन भी है, लेकिन इसके बावजूद प्रॉक्सी लगाकर या तरले लगाकर देखने वालों की तादाद वहाँ पर बहुत कम है। आप ये भी गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। जब कौम के नौजवान का किरदार ये हो तो फिर ये फर्क नहीं पड़ता कि आप दुश्मनों में घिरे हैं या दुश्मन आप में घिरा है। कुदरत फतह इबादत की बुनियाद पर नहीं बल्कि किरदार की बुनियाद पर देती है। भले ही पॉर्न इंडस्ट्री ने मादी दुनिया को हैरत अंगेज तौर पर बदला है, लेकिन इस चमक के नीचे देखें तो शर्को गर्ब का इमोशनल सिस्टम तबाह हो चुका है। मासी, पुप्पी, तया, चाचा, मियाँ बीवी, हर चीज धुआं बनकर उड़ चुकी है। बाकी है तो हवस और लालच की दौड़। ये सब कुछ हमें पॉर्न इंडस्ट्री की बदौलत ही मिला। और अब फाइनल यह है कि इसकी ब्राइट साइड को भरपूर तरीके से सीखें और डार्क साइड को कुव्वते इरादी से ख़त्म करें। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, पॉर्न इंडस्ट्री पर उर्दू हिंदी में ये पहली रिसर्च वीडियो थी जो 2 हिस्सों में थी। इंग्लिश और दीगर ज़ुबानों में इसके मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन मिलती ज़रूर है, लेकिन
एक पेज पर नहीं मिलती। उम्मीद है आपको ये मेरी हकीर सी कोशिश ज़रूर पसंद आई होगी। आप जाते हुए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटे के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।